नमस्कार साथियों, आप सभी का SBVM अणकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम जो अभी 11वीं क्लास का जो वार्षिक परीक्षा का भूगोल का पेपर आज ही के दिन अभी हुआ है, उसको हल करेंगे। तो इसमें देखें आप पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विषय जनसंख्या भूगोल में शामिल है। ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है। तो इसके अंदर देखें आप कि निम्न में से कौन सा विषय जो जनसंख्या भूगोल में शामिल है। तो इसमें कौन सा विषय है जो जनसंख्या भूगोल में शामिल है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इंक्लूड इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर शामिल होगा जनांकीय, ठीक है ना, ये जनांकीय। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह कौन सा है, तो पार्थिव ग्रह के अंदर आप देखें तो इसमें बुध हो गया पार्थिव ग्रह, ठीक है। पार्थिव ग्रह कौन सा होगा, बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन है, गतिशील शक्तियों द्वारा सेलों का विघटन व स्थानांतरण कहलाता है। गतिशील शक्तियों द्वारा सेलों का विघटन और स्थानांतरण है। इसके अंदर आप देखें आप अनाच्छादन और अपर्दन और अन्य है। तो इस तीसरे के अंदर आप देखें तो इसमें होगा अपर्दन, ठीक है। और नेक्स्ट गतिशील, जैसे कि मान लीजिए हवा बह रही है तो वो पवन के द्वारा अपर्दन होता है वगैरह। और नेक्स्ट इसके बाद में अवशिष्ट कण कौन सी परत में पाए जाते हैं। तो अवशिष्ट कण की बात की जाए तो इसके अंदर देखें कितने दिए हैं, आयन मंडल भी दिया, समताप मंडल दिया, ओजोन मंडल दिया और अन्य दिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आयन मंडल होगा, कौन सा होगा, आयन मंडल, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, ये आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं। तो इसमें पक्षाभ मेघ, ठीक है, पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए आप, छठा क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले 10 क्वेश्चन आए हैं, आपने अब कितने राइट किए हैं देख लेना आप। सौर विकिरण किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सौर विकिरण की बात की जाए तो ये लघु तरंग में पहुंचती है या दीर्घ तरंग में पहुंचती है या विकिरण में पहुंचती है या अन्य। तो इसमें आप देखें सौर विकिरण है इसके अंदर जो ये छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, लघु तरंग के रूप में पहुंचती है, ठीक है, ये शॉर्ट वेव्स। और नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। तो याद रखना प्रशांत महासागर है, कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज के बाद में आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो आप 15,200, 16,700, 14,300, 13,000, या 15,200 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप नहीं है। तो प्रवाल द्वीप की बात की जाए तो दक्ष द्वीप और अमिनी द्वीप का गया है, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्न में से जिस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है वह कौन सा है। तो इसके अंदर आप देखें जो है सतलज नदी पर है, ठीक है ना, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पर। हमने 10 जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन किए हैं, जो मैंने मेरे हिसाब से आपको बताए हैं। अब आपके जो सब्जेक्ट आपका भूगोल है, मेरा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो इसमें आप मिलन कर लेना कि 10 में से कौन से आपके कितने राइट हुए हैं। यदि कोई त्रुटि बस कोई भूल सुधार से हो गया तो आप देख लेना उसमें। और फिर 11वां क्वेश्चन है, विशाल मैदान में नई तलछट व कॉफ मिट्टी, जिसको कॉफ मिट्टी बोलते हैं, से बने हुए निचले मैदान किस नाम से जाने जाते हैं। तो निचले मैदान इसमें देखें तो आपको खादर के नाम से जाने जाएंगे, किस नाम से, खादर के नाम से, खादर, ये खादर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि धरातल पर सामान्यतः कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की बात चलती है, कितने, 165 मीटर, ये याद रखना आप। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, शीतकाल में होने वाले जो माउट, ये शीतकाल में होने वाली माउट जिन आर्द्र पवनों द्वारा होती हैं वे हैं। तो वे कौन सी पवनें हैं। तो ये 13वां क्वेश्चन है। और 13वें क्वेश्चन के पश्चिम, जो पश्चिम विक्षोभ है कौन सी, 13वें में पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ पवनें, ये 13वां क्वेश्चन। और पश्चिम विक्षोभ पवनें, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले को क्या कहेंगे। तो इसके अंदर कंटीले वन होंगे, यानी वर्षा जहां कम होगी वहां कंटीले जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जैसे राजस्थान के अपने क्षेत्र के अंदर ही है जहाँ कांटेदार, जैसे कि मान लीजिए बेर का वृक्ष है और जगह कीकर वगैरह है। और माजुली द्वीप असम को सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कौन सी नदी में स्थित है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है। माजुली द्वीप है, ये नदी द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, याद रखना माजुली। और जो असम में कौन सी नदी के अंदर, यह ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, याद रखना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी में ये।
और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ये याद रखना। और सूर्य की बात की जाए तो वहाँ हाइड्रोजन गैस करना आप, और ये पृथ्वी पर जो वायुमंडल के अंदर देखें तो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। महासागर की औसत, क्या लिखा है? महासागरीय जल की औसत लवणता लगभग कितने प्रतिशत होती है ना? प्रतिशत की बात करें तो इसमें देखिए आप, जो 17वां क्वेश्चन है इसके अंदर लगभग 35% जो इसमें जो आप देखें तो महासागरीय जल की लवणता होती है। भारत की जलवायु खाली जगह प्रकार की है, तो भारत की जलवायु की बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये भारत की जो जलवायु है। तो हमने किए 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, 8 खाली जगह वाले, 10 वस्तुनिष्ठ प्रकार के। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए आप, भूगोल के किसी एक अध्ययन क्षेत्र का नाम लिखिए। भूगोल के किसी एक अध्ययन क्षेत्र का नाम देखें तो भू आकृतिक विज्ञान नाम आप लिख सकते हैं, और जैसे कि मानव भूगोल है और भौतिक भूगोल है, यदि इसमें से आपने लिखा है तो भी ठीक है। और नेक्स्ट ये बोल रहा, अक्षय किसे कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई परत है, उसका एक स्थान पर ही धीरे धीरे क्षरण होना, उसका क्षतिग्रस्त होना, वो क्या कहलाता है? अपकृत कहलाता है। चक्रवात किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई एक वायु का बहुत बाउंड्र आया है, जिसका जो केंद्र में निम्न वायुदाब बना रहता है और जो बाहर उसका जो उच्च वायुदाब बना रहता है, उसको हम चक्रवात कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो आप, डेल्टा किसे कहते हैं? आप जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ये जो आप देखें तो, ये देखें यहाँ से, ये मान लीजिए एक नदी है। अब ये जैसे ही नदी मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर जाएगी, यहाँ मान लीजिए जो ये, अब यहाँ से पानी ये डालेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, इस प्रकार। तो अब ये यहाँ पर जो आकृति बना रही है, यानी ये आकृति, ये त्रिभुजाकार आकृति है, ये क्या कहलाती है? डेल्टा। यानी कहने का मतलब है, नदी अपने अंत में जो पानी है इसके साथ मिट्टी की गाद ले जाकर के और लास्ट में एक त्रिभुजाकार इस प्रकार जो मैदान टाइप बनाएगी, इसको क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। और कास्ट जो स्थलाकृति किसे कहते हैं? तो इसके अंदर देखिए आप, ये कास्ट स्थलाकृति क्या है कि ये बोल रहा है कि चूना पत्थर या जो घुलनशील चट्टानें हैं, उनके मध्य जो मान लीजिए जल है, और जल वहां से निकल जाए तो वहां पर जो आकृति बनती है उनकी, उसको कहते हैं कास्ट स्थलाकृति, ठीक है। और नेक्स्ट, ये तापमान का व्युत्क्रमण क्या चीज है? देखिए लगभग क्या चीज है, तापमान का व्युत्क्रमण की बात है तो इसमें जो तापमान है, आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होता रहेगा, ठीक है ना। और जो तापमान है, ये बोल रहा है कि जितने ऊंचाई पर जाओगे ताप जो मान लीजिए बढ़ता जाएगा, और इसके विपरीत यदि हो जाए तो वो क्या चीज होगा? तापमान का एक व्युत्क्रमण हो जाएगी। जैवमंडल किसे कहते हैं? इसमें जो मान लीजिए ये स्थलमंडल है, जलमंडल है, हाँ, इस सभी का जो एक सम्मिलित रूप हो, जहाँ जीव विद्यमान हो, जीवन के होने की संभावना हो, उसको जैवमंडल कहेंगे। आम की बौछार या आम्र वर्षा से क्या तात्पर्य? देखो मानसून से थोड़ी पहले केरल कर्नाटक के जो तटवर्तीय क्षेत्र है वहां पर क्या होती है? बरसात आती है, और इससे क्या होता है? आम की जो आम है वो लगभग पक जाते हैं, और इसी कारण इसको आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। और जीवन नीचे है, ये आप देख लेना। नमामि गंगे परियोजना क्या चीज है? अब गंगा नदी की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया, जिसको हम गंगा नमामि गंगे परियोजना कहते हैं, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया, गंगा नदी को साफ किया गया, ठीक है। ये सेवन वर्षा वगैरह ये आप देखना। और नेक्स्ट इसमें ये जो ये भूगोल से संबंधित भौगोलिक जो जैव मंडल है उनसे संबंधित हॉटस्पॉट, ऐसा नहीं कि आपके जो वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह हो। और नेक्स्ट हम देखें इसमें आगे, अभी मानचित्र आया, देखो ये है ना, ये अथवा वगैरह कुछ नहीं है, ये मानचित्र है आपका। अब इसमें बोल रहा है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको भरनी है, कहाँ कहाँ दर्शाएंगे आप? देखिए आप, मैं आपको मोटा मोटी एक मैप के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखें तो आप, यहाँ से जो ये कर्क रेखा निकलती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इसमें जो कर्क रेखा है वो देखें आप तो, मिजोरम, जो मैं राज्य लिख रहा हूँ 8 राज्य, उन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मिजोरम और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
झारखंड और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, आपने पढ़ दिया होगा। थार के मरुस्थल की बात आई तो आपके ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और ये पाकिस्तान वाला भी साथ में ले लेना, ये सारा क्या चीज है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, और पश्चिमी घाट, अब ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, यानी पश्चिम क्षेत्र पर ये समुद्र के किनारे वाला भाग है, ये पश्चिम घाट हो गया। बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ बंगाल है, ये जो बांग्लादेश वगैरह है, तो ये सारा भाग है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर आपको भरना था। राजस्थान में इस प्रकार ये तिरछी, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और नेक्स्ट गंगा नदी, यहाँ से जो आप इस प्रकार गंगा नदी भरेंगे, ये जो इस प्रकार दर्शा देंगे आप, तो वो गंगा नदी हो जाएगी। ये आपने जो मैप किया, और ये इतने पेपर हैं। तो आपके जो ये आज भूगोल का जो 11th क्लास का जो पेपर है बहुत ही शानदार गया, तो देखना आप इसमें किस प्रकार है। और नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो लगभग आज एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे 11वीं क्लास के, तो आप इसी प्रकार जो हमारे साथ जुड़े रहें, और धन्यवाद।